नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजय। मैं एक योगा टीचर हूं और आज हम जिस समस्या पर बात करने आए हैं उसका नाम है ब्लड प्रेशर। आज भारत में बहुत तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों की भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती जा रही है। मेरी क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या रही है और उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया, आयुर्वेद को अपनाया और इससे उन्होंने अपनी ब्लड प्रेशर की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी ब्लड प्रेशर की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं और थोड़ा सा अपनी आदतों में सुधार करें, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और थोड़ा सा अपने खाने पीने को चेंज करें, तो हम इस ब्लड प्रेशर की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे योग के बारे में कि योग में हम कौन कौन से आसन करें, कौन कौन से प्राणायाम करें जिससे हम ब्लड प्रेशर की समस्या को खत्म कर सकें। प्राणायाम बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ब्लड प्रेशर को शांत करने में। तो कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं? अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा प्राणायाम होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो कैसे आपने अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है? आपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को भरना है, फिर उंगलियों से लेफ्ट को बंद कर देना है और राइट को धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे राइट से सांस को भरें और राइट को अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। ऐसे धीरे धीरे आपने अभ्यास करना है। लेफ्ट से लेना है सांस को, धीरे धीरे सांस को भरना है, राइट से आपने छोड़ देना है, फिर राइट से ही भरना है और धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़ देना है। यही बार बार आप करते रहना है। लेफ्ट से ही आप स्टार्ट करें और जब आप फिनिश करें तो लेफ्ट पर ही फिनिश करें। आप 2-3 मिनट से लेकर इसका अभ्यास 5 या 10 मिनट तक आप अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में धीरे धीरे अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। तो 2-3 मिनट से अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 10 मिनट तक लेके जाएं। तो बहुत अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। इसके अलावा दूसरा प्राणायाम है दीर्घ श्वास प्रश्वास। आपने धीरे धीरे श्वास को पूरा गहराई तक भरना है और धीरे धीरे आपने श्वास को छोड़ना है। अगर आप तेजी से श्वास को भरते हैं और छोड़ते हैं तो ये आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा सकता है। तो आपने धीरे धीरे श्वास को भरना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जितना धीरे धीरे आप सांस को भरते जाते हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में भरती जाती है और जितना धीरे धीरे आप सांस को निकालते जाते हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो 5 मिनट का इसका अभ्यास करें। आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं भ्रामरी का। भ्रामरी भी बहुत अच्छा प्राणायाम होता है। कैसे आपने भ्रामरी का अभ्यास करना है? कानों को अच्छे से अंगूठे से बंद करेंगे, 2 फिंगर्स बीच की जो है वो आईज के ऊपर रखेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। सबसे पहले आपने श्वास को भरना है, धीरे धीरे पूरा श्वास भरें और श्वास को निकालते हुए हमिंग साउंड आपने बनाना है। जैसे मधुमक्खी गुंजन करती है, भौरा गुंजन करता है, उसी प्रकार आपका जो श्वास है निकलते हुए आवाज आएगी। गले से आवाज नहीं आएगी, नोज से श्वास की आवाज आएगी। चलिए एक बार मैं करके आपको दिखाता हूं, फिर आपने अभ्यास करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास आपने 5 टाइम्स के आसपास जरूर करना है। 5 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी का रोज अभ्यास करते जाएंगे तो बहुत अच्छा प्राणायाम होता है आपके माइंड के लिए। अगर आपको नींद की समस्या रहती है तो भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास रात में कर सकते हैं। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करें। ये 3 प्राणायाम आप बहुत अच्छे से करें। इसके अलावा चौथा प्राणायाम होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी आपने कैसे करना है? अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तब आपने चंद्रभेदी का अभ्यास करना है। तो चंद्रभेदी आपने कैसे करना है? अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे।
अब लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देंगे। फिर आपने दोबारा राइट को बंद रखना है और लेफ्ट से ही सांस को लेना है। अब लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से छोड़ देंगे। इस प्राणायाम में आपने लेफ्ट से सांस को लेना है और राइट से सांस को छोड़ना है। लेफ्ट से सांस को भरना है, राइट से छोड़ना है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तभी आपने चंद्रभेदी का अभ्यास करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मल कर देता है। तो आप भी इस प्राणायाम का अभ्यास करें। एक मैम और मेरी क्लास में आया करते थे तो उनकी ब्लड प्रेशर की गोलियां चला करती थी, लेकिन जब उन्होंने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया, 1-1.5 महीने के आसपास उन्होंने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया और उनकी ब्लड प्रेशर की जो गोली होगी थी वो बंद हो गई थी। तो ऐसे ही रोज आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप रोज प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करना है। मेडिटेशन का अभ्यास आप कैसे करेंगे? आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएंगे। कोशिश करें जब भी मेडिटेशन का अभ्यास करें कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, आंखें बंद करें और अपने मन को अपनी श्वास पर लगाएं। आती जाती श्वास का अनुभव करें। जैसी भी श्वास आती है उसको आने दें और जैसी भी श्वास जाती है उसको जाने दें। बस आपने अपने मन को अपनी श्वास पर टिकाए रखना है। हर श्वास का ऑब्जर्वेशन करना है। कोई भी एक श्वास आपके ऑब्जर्व के बिना अंदर ना आए और कोई भी एक श्वास आपके ऑब्जर्व के बिना बाहर ना जाए। यही आपने 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन अपने मन को वहां से हटा करके अपनी श्वास पर लगा देना है। तो इस तरह 5 मिनट रोज मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन आपने 2 टाइम करना है। सुबह भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं उठते ही सार, और रात को सोने से पहले इसका अभ्यास करें। तो प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जो ब्लड प्रेशर की समस्या है इसको बहुत हद तक ठीक कर सकता है। जो नींद की समस्या है उसको भी ये ठीक कर सकता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा आयुर्वेद का भी आप सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। तो क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें? आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाएं। गिलास पानी में 1 चम्मच आप अर्जुन की छाल डालिए और जब वो 1/4 रह जाए, 1 कप पानी रह जाए तो उसको धीरे धीरे करके पी लीजिए। कुछ दिन तक इसका रोज सेवन करें। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में एक चीज है कि यदि आप आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करते हैं और किसी कारणवश वो आपको नुकसान दे रही है तो उसको कम से कम सेवन करें। सब व्यक्तियों की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति को ये चीज सूट कर सकती है और किसी को नहीं कर सकती है। तो पहले कुछ दिन इसका सेवन करके देखें। यदि आपको सूट करती है तो आप इसको परमानेंट लें। बहुत अच्छी दवाई होती है हमारे हार्ट के लिए। करें। अर्जुन की छाल बहुत अच्छी होती है हमारे हार्ट के लिए और हमारी बीपी की समस्या के लिए। अश्वगंधा का आप सेवन करें। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है। तो अश्वगंधा का आप सेवन कर सकते हैं। आप 1 चम्मच सुबह सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को, दोनों समय आप ले सकते हैं। तो इसका आप सेवन करें। आप तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ औषधियां हैं, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिनचर्या में आपने बदलाव करना है। आपने खाने पीने में सुधार करना है। दिनचर्या में कैसे बदलाव करना है? आपने अच्छी नींद लें, गुस्सा कम से कम करें। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास रोज करते जाते हैं तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आपका मन एकाग्र होगा और आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी। आप पर्याप्त समय पर भोजन लें, समय पर सोएं, समय पर उठें, प्रकृति के साथ चलें। जितना प्रकृति के साथ आप रहेंगे उतना कम से कम बीमार होंगे। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, जल्दी खाना खाएं और हमेशा खुश रहें। और एक्सरसाइज आप परमानेंट करें, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, तनाव को कम से कम करें अपने जीवन से। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, रखें। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो नमक अपने खाने में बिल्कुल हल्का रखें। यदि कम रहता है तो नॉर्मल ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट बताऊंगा। आप अपने अंगूठे की जो आगे की हड्डी होती है, इस आगे की हड्डी से जो आगे का भाग है, बीच के नाखून के बीच का भाग, नाखून से लेके आपके अंगूठे तक का जो बीच का भाग है, इस पर प्रेशर दें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इस पर प्रेशर दें। और जब इस पर प्रेशर देंगे
तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है तो जो अंगूठे का आगे वाला भाग है, नाखून से थोड़ा सा आगे वाला भाग है, इस पर प्रेशर दें। आपने दूसरे अंगूठे को रखना है और धीरे धीरे प्रेशर देना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।